और अब बात करेंगे अमेरिका की। देखिए, अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है, जहां पर ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। ट्रंप कह रहे हैं कुछ समय के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका गया है। कुछ देशों की अपील के बाद यह फैसला हमने लिया। ईरान से समझौते की दिशा में आगे हम बढ़ रहे हैं। हॉर्मुज में नाकेबंदी लेकिन जारी रहेगी। नाकेबंदी जारी है, लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम जिस तरीके से वहां पर छोटी छोटी जो ईरानी नावें थी उनको टारगेट किया जा रहा था, उसको फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे पहले था उस तरीके से कैसे ऑपरेट होगा, क्योंकि अब भी वहां पर नाकेबंदी है, रोक टोक का सामना अभी कई सारे वहां पर शिप्स को करना पड़ रहा है। तो क्या है ऑपरेशन फ्रीडम, आपको ये भी समझाते हैं। देखिए, हॉर्मुज में अमेरिका का ये पूरा ऑपरेशन है और वहां पर जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर लाना एक बहुत बड़ा मकसद इसका है। जितने लोग फंसे हैं उनका रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। 87 देशों के 23,000 नागरिकों को बचाना इस पूरे ऑपरेशन का मकसद यहां पर है। इसके अलावा देखिए, यूएस नौसेना का जो एस्कॉर्ट है वो भी वहां पर निगरानी कर रहा है। एक तैनाती वहां पर जवानों की गई है हमारी सेना की ओर से, और तेल व्यापारिक जहाजों को भी सुरक्षित रास्ता देना इस पूरे ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम का बहुत बड़ा मकसद है। लेकिन फिलहाल के लिए उसको रोका गया है। अब देखिए, आप हॉर्मुज तनाव के बीच अमेरिका का एक बड़ा बयान भी सामने आया, जहां पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म करने का ऐलान ट्रंप की ओर से कर दिया गया है। अब अमेरिका यह कह रहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह बयान है, और रूबियो कह रहे हैं कि अमेरिका शांति और समझौते का रास्ता चाहता है। हम नए टकराव के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. तो आप यहां पर मार्को रूबियो को सुन रहे थे, जो कि अमेरिकी विदेश मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस युद्ध को कंक्लूड कर दिया है, लेकिन आगे क्या रहेगा नतीजा ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि युद्ध तो तब कंक्लूड होता जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी सुचारू रूप से फिर से खोल दिया जाता, और उसको लेकर कोई समझौता अब तक होता हुआ यहां पर दिख नहीं रहा। सिर्फ बयान और बयान ही नजर आ रहे हैं। अब देखिए, 28 फरवरी को शुरू हुआ ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान, जिसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस पर फुल स्टॉप लग गया है। आज ऑपरेशन को खत्म करने का ऐलान किया गया है। 68 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में देखिए, अमेरिका ने ईरान के सैन्य रणनीतिक ठिकानों को टारगेट किया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी की मौत भी इसमें हुई। अब अमेरिका कूटनीतिक समाधान की ओर आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है, जिससे क्षेत्र में कम तनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। और देखिए, लेबनान में इजरायल का अटैक भी यहां पर देखने को मिला, जहां पर नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि सैकड़ों आतंकी ढांचे को तबाह किया गया है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमारी सेना जैसा कोई भी नहीं है। तो लेबनान में इजरायल का ये पूरा अटैक यहां पर है। आप देखिए, लेबनान के हिस्से को भी लगातार इजरायल नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए वहां पर हिजबुल्लाह पर कई सारे टारगेट किए गए, और लेबनान में इजरायल ने फिर से अटैक किया। नेतन्याहू कह रहे हैं सैकड़ों आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया गया। आतंकी से उनके मायने हैं हिजबुल्लाह को लेकर, क्योंकि हिजबुल्लाह उनके और अमेरिका के लिए आतंकी ही है। अब देखिए, ईरान का हॉर्मुज को लेकर एक नया सिस्टम भी लागू हो चुका है, जहां जहाजों पर नियंत्रण के लिए नया मैकेनिज्म लागू कर दिया गया है। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी से मिलेगा अब ईमेल, और ईमेल के जरिए नए नियम और शर्तें यहां पर भेजी जाएंगी। नियमों के मुताबिक जहाजों के लिए परमिट अनिवार्य कर दिया गया है। बिना परमिट के कोई भी जहाज वहां से गुजर नहीं सकता। इसके लिए बाकायदा पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यहां पर इसको लागू कर दिया गया है, और इससे अगर आपको परमिट मिलता है तो ही अपने आप जहाज को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना आप अपने जहाज को वहां से ले जा नहीं सकते। फिर चाहे उसमें क्रूड ऑयल हो, कच्चा तेल हो, कोई भी बेसिक नेसेसिटी का सामान हो, आप उस जहाज को वहां से निकाल नहीं सकते। और देखिए, गल्फ में अमेरिकी एयरफोर्स के 20 टैंकर विमान एक्टिव हो चुके हैं, जहां पर लंबी दूरी के मिशन की तैयारी के संकेत भी ये दे रहे हैं। यूएई सऊदी अरब के बीच एयर स्पेस में लगातार चक्कर यहां पर लगाता हुआ देखा, और सीएनएन की रिपोर्ट के हवाले से खबर भी है कि इजरायल यूएस की ईरान पर नए हमलों की तैयारी भी है। ईरान के अधिकारियों को टारगेट करने की तैयारी यहां पर की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से जो विमान है वो बाकायदा गल्फ कंट्रीज के ऊपर चक्कर लगाते हुए दिखे भी, और ये अमेरिकी विमान है, क्योंकि अमेरिकी विमानों की ही जिम्मेदारी है कि वो गल्फ कंट्रीज को सुरक्षा मुहैया करवाए। और देखिए, हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक के बाद नईम कासिम के लड़ाकों ने फिर से पलटवार कर दिया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल की सेना, उसकी गाड़ी और तोपखानों पर ड्रोन हमलों का दावा किया गया। इन हमलों के बाद आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान में ग्राउंड के साथ एयर ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है।
क्या ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया? क्या मिडिल ईस्ट में जंग की भट्टी बारूद से जलने लगी? यूएई में तबाही का ट्रेलर दिखाकर क्या तेहरान ने इजराइल में तबाही का टाइम फिक्स कर दिया? यूएई पर हमला ट्रेलर, तेल अवीव में फटेगा टाइम बम। हिजबुल्लाह का खेल बदल गया मिडिल ईस्ट का युद्ध। लेबनान में 24 घंटे में 40 बम फटे। इजराइल ने दावा किया कि उसने एक साथ हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों को तबाह कर दिया। आईडीएफ अब तक हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक कर चुका है। 8 अप्रैल को उसने सबसे बड़ा हमला किया। 10 मिनट में 100 से ज्यादा स्ट्राइक। 27 अप्रैल को आईडीएफ ने पूर्वी लेबनान में बेका वैली और दक्षिणी लेबनान में जेबिल में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 2.5 साल जंग लड़ने के बाद भी इजराइल के हाथ खाली। क्या हिजबुल्लाह का हथियार छीन पाए नेतन्याहू? क्या दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर पाए नेतन्याहू? क्या तेहरान को डरा पाए नेतन्याहू? इजराइल के सेना का दावा है कि अक्टूबर 2023 से अब तक उसने हिजबुल्लाह के 3,500 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। 1,000 से ज्यादा ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है, जिसमें 800 से ज्यादा तो सिर्फ एयर स्ट्राइक। सैकड़ों हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार चुका है। उनकी मिसाइल और रॉकेट क्षमता को 80% खत्म कर चुका है। लेकिन पिछले हफ्ते ही हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना को चौंका दिया। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक से आईडीएफ की बटालियन हक्का बक्का रह गई। इजरायली सेना की यूनिट में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन अटैक को नाकाम करने के लिए आईडीएफ के सैनिक इधर से उधर भागने लगे। तो क्या नेतन्याहू यूएस ईरान तनाव के बीच अपने लिए वक्त खरीद रहे हैं? हॉर्मुज की उलझन के बीच हिजबुल्लाह को खत्म करने की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं? और क्या तेहरान ने नेतन्याहू का मिशन फेल कर दिया? आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करे इससे पहले ही ईरान ने अमेरिका को हॉर्मुज में सबसे करारी शिकस्त दे दी है। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे अमेरिकी युद्धपोत पर 2 मिसाइलें दागी गईं। दावा किया गया है कि हमला तब हुआ जब अमेरिकी जहाज ने ईरान की चेतावनी को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया और किसी भी अटैक से इनकार किया। बाद में खबर आई कि ईरान के हमलों के बीच अमेरिका के 2 जंगी जहाजों ने हॉर्मुज को पार किया। और देखिए, इराक में ईरानी कुर्द ग्रुप के अड्डे पर ड्रोन अटैक हुआ, जहां पर ड्रोन अटैक में 3 लोगों के जख्मी होने की खबर भी इस वक्त आ रही है। इराक में ईरानी कुर्द ग्रुप पर यह ड्रोन अटैक यहां पर किया गया है और आप देखिए कई सारे कुर्द लड़ाके वहां पर मौजूद हैं जो ईरान का समर्थन भी करते हैं। अब ड्रोन अटैक किसकी ओर से किया गया? क्या ईरान की ओर से ही किया गया है ताकि उनको निष्क्रिय किया जा सके? क्योंकि वहां पर इन कुर्द लड़ाकों की ओर से भी अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया गया था इससे पहले। अब देखिए, नेतन्याहू हिजबुल्लाह का नामो निशान खत्म करने की फिराक में, जिसके लिए ट्रंप से वो बातचीत भी कर चुके हैं। वही हिजबुल्लाह झुकने को तैयार नहीं है। 16 अप्रैल को लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ था। 1 महीने के अंदर आईडीएफ ने सैकड़ों हमले किए हैं, जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से रोज ड्रोन अटैक हो रहे हैं। अब ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका को जवाब देने के लिए सबसे खतरनाक मिसाइल तैयार कर ली है। ईरान के एक सांसद ने दावा किया कि उनके पास एक ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होते ही 80 बम में बदल जाएगी। मतलब ऐसी मिसाइल जिसके वॉरहेड 80 हिस्सों में डिवाइड हो सकती है।
ईरान के सांसद ने दावा किया कि अगर 1.5 टन वॉरहेड वाली 16 सेजल मिसाइल एक साथ दागी तो उनका प्रभाव परमाणु बम के बराबर होगा। तो ईरान की ये चेतावनी किसे है? तेहरान की सेजल मिसाइल कहां गिरेगी? परमाणु बम के बराबर तबाही किस शहर में होगी? क्या यह मिसाइल इजराइल की राजधानी यरूशलेम में फटेगी? क्या पहले की ही तरह तेहरान फिर इस मिसाइल से तेल अवीव को टारगेट करेगा ताकि इजराइल को सबसे बड़ी चोट दे सके? या इजराइल के सबसे बड़े बंदर वाले शहर हाइफा में फटेगा? या रिशॉन लेजियन या पेटा टिकवा को टारगेट कर इजराइल को तबाह कर देगा? तेहरान से इजराइल के शहरों की दूरी करीब 1900 किलोमीटर है और ईरान के जिस सेजल मिसाइल का जिक्र किया उसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है। इसमें 500 से 1500 किलो तक वॉरहेड फिट किया जा सकता है। इसकी रफ्तार 13 मैक यानी 16000 किलोमीटर प्रति घंटा है। חזקה מאי פעם, וישראל תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה מהאויבים שלנו. ולכן אני דוגל בשני עקרונות, התעצמות ועצמאות. ביחס להתעצמות, אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. तो क्या नेतन्याहू पहले ही जानते हैं कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जितना तेज ऑपरेशन करेंगे तेहरान से उतनी ही जल्दी हमला होगा? इजराइल हमेशा जवाब देता है और जोरदार देता है, लेकिन इस बार मामला अलग है। सामने कोई एक देश नहीं बल्कि एक ताकतवर नेटवर्क है। इजराइल हिजबुल्लाह, हमास और ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क के बीच फंसा हुआ है। मतलब एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ लड़ाकों का एक पूरा नेटवर्क। सवाल है कि क्या इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर में फंस गया है? क्या यह ट्रैप है जिसने इजराइल को तेहरान की जंग में फंसा दिया है? क्योंकि अगर इजराइल ज्यादा रिएक्ट करता है तो जंग ज्यादा फैल जाएगी और अगर कम रिएक्ट करता है तो कमजोरी दिखेगी। من مستعصل شد تنگه‌ای که بسته شده بود ترامپ اعلام کرد باز میکنم این غلط رو نتوانست بکنه آمده الان موضوع محاصره را مطرح کرده یقین بدانید این هم با شکست مواجه خواهد شد ईरान ने चेतावनी दी है कि अभी तो हमने युद्ध शुरू किया ही नहीं। अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन ईरान ने बड़े युद्ध की ओर इशारा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ इजराइल बनाम हिजबुल्लाह की जंग है या इसके पीछे बड़ा मास्टरमाइंड है? क्या ईरान इस पूरे खेल को रिमोट से चला रहा है? क्या अमेरिका इस जंग को कंट्रोल करना चाहता है या भड़का रहा है? ईरान सीधे युद्ध में नहीं उतरा, लेकिन उसके सहयोगी हर जगह एक्टिव हैं। क्या अभी तक सिर्फ प्रॉक्सी वॉर का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जबकि असली जंग की स्क्रिप्ट पर्दे के पीछे लिखी जा रही है? ईरान ने पिछले 47 सालों में मानवता और दुनिया के साथ जो कुछ किया है उसके लिए अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। ट्रंप तेहरान को कंट्रोल करने की कोशिश में जुटे हैं, उसे डील के लिए घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन लेबनान में इजराइल की लाख कोशिशों के बाद भी हिजबुल्लाह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आईडीएफ के दावों के उलट हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने फिर से ड्रोन अटैक एक्टिव कर दिया है। मतलब लेबनान में कभी शांति नहीं होने वाली है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कभी सीज फायर नहीं होगा। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना, उसकी गाड़ियों और तोपखानों पर ड्रोन अटैक कर उन्हें दहला दिया है। तो क्या अब हिजबुल्लाह की जंग में इजराइल के पलटवार से पहले तेहरान जवाब देगा? क्या तेहरान इजराइल में सबसे बड़ा टाइम बम फोड़ने वाला है? क्या ईरान तेल अवीव में परमाणु बम के बराबर वाला मिसाइल हमला करेगा? इधर यूएई पर ईरान का हमला, उधर इजराइल पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक। इनके बीच तेहरान का प्रॉक्सी नेटवर्क एक्टिव है। जंग में सुपर वार शामिल है। क्या ये वर्ल्ड वॉर का नया रूप है? क्या ये सिर्फ ट्रेलर है या जंग की असली फिल्म शुरू हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेतन्याहू की सेना इस बार संभाल पाएगी या मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन बदलने वाला है? ड्रोन बनाम इजराइल का डिफेंस कौन जीतेगा? यूएई से इजराइल तक आग फैल चुकी है। जंग नहीं, ये गेम है पावर का। अब फैसला मैदान में होगा या आसमान में।
और देखिए, पाकिस्तान के पेशावर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया गया है, जहां पर यूएस का पाकिस्तान में वाणिज्य दूतावास बंद करने का ये पूरा ऐलान है। पेशावर में अमेरिकी दूतावास के बाहर उग्र प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद ये कड़ा फैसला यहां पर लिया गया। आपको याद होगा हाल के दिनों में किस तरीके से ईरान और पाकिस्तान का जो युद्ध था, बाकायदा उसको लेकर मध्यस्थता कराने की कोशिश पाकिस्तान यहां पर कर रहा था। इस्लामाबाद में 2 बार ऐसा हुआ कि वहां पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया था। हालांकि दूसरे दौर की बैठक अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन आप देखिए, अब ये तस्वीर आप देखिए, तोड़फोड़ की तस्वीर है जो कि पाकिस्तान में वाणिज्य दूतावास है अमेरिका का, उसके बाहर यह हाल इस वक्त। अब देखिए, ओमान और यूएई पर फाइटर ड्रोन और मिसाइलों से भयानक अटैक हुए हैं। दोनों देशों की तेल साइटों पर हुए धमाकों से भारी नुकसान भी पहुंचा। इधर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने ईरान के 6 बोट को बम से उड़ाने की जानकारी दी है। यह हमला ट्रंप की ईरान को धरती से मिटा देने वाली धमकी के बाद शुरू हुआ। बीस जंगी जहाज से ईरान पर हमला फाइनल। ट्रंप का ऑपरेशन फ्रीडम, ईरान का बचना नामुमकिन। ट्रंप की धमकी, ईरान को हथियार देने वाले अब नहीं बचेंगे। ईरान के मिसाइल अलर्ट से खाड़ी में एयर इमरजेंसी। अमेरिका के जंगी जेट को मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। अमेरिका के लड़ाकू जहाज आसमान में उड़ने लगे हैं। अमेरिका सबसे भयानक हमलों के लिए रेडी है, क्योंकि अब की बार ईरान ने हमलों की शुरुआत की है। ट्रंप को चैलेंज देकर ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात को ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहला दिया है। ईरान ने अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर मिसाइल हमले का दावा तक किया है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया है कि जास्क के पास अमेरिकी नौसेना के जहाज पर 2 मिसाइलें गिरी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अमेरिकी युद्धपोत ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था, जिसके बाद मिसाइलों के धमाके किए गए। ईरान के सभी फ्रंट एक्टिव कर दिए गए हैं। खाड़ी देशों और अमेरिका से ईरान टक्कर ले रहा है, तो इजराइल पर हिजबुल्लाह फाइटर ने धावा बोल दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की फुजैराह ऑयल साइट है ये। धमाके ड्रोन बम के हैं। धुआं बारूदी धमाके के बाद क्रूड ऑयल में लगी आग से उठ रहा है। यूएई ने जानकारी दी है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि यूएई ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम से अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार कर ईरान के ड्रोन तूफान को रोकने का ऑपरेशन ऑन कर रखा है, क्योंकि ईरान की मिसाइल हमलों के अलर्ट से यूएई के 7 अमीरात में सायरन बज रहा है। फुजैराह मीडिया कार्यालय ने जानकारी दी है कि ईरान के ड्रोन हमलों में ऑयल साइट पर 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। फ्लाइट रडार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के खौफ से यूएई के दुबई और शारजा जाने वाली सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। ईरान के भीषण हमलों से भड़के ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान को धरती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है तो उसे धरती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान से युद्ध को मिनी वॉर बताया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास युद्ध लड़ने के लिए न नेवी बची है, न कोई जंगी हथियार। I call it a mini war because that's all they are. They don't have a navy anymore. Think of it. They had 159 ships. How many do they have left, Kelly? Out of 159, take a guess. She's very smart. 0. 159 ships. In the first 2 weeks, 159 ships. ट्रंप जिसे मिनी वॉर समझ रहे हैं, ईरान ने उसे अपनी सबसे बड़ी लड़ाई बना रखा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ
झांकने वालों को बर्बाद कर डालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हॉर्मुज का नया नक्शा जारी कर ईरान ने पूरे इलाके में विस्फोटक लड़ाकू बोट्स की तैनाती कर दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक नए नक्शे में तेहरान के सैन्य अधिकार क्षेत्र की पश्चिमी सीमा ईरान के केशम आइलैंड और यूएई के अल क्वैन के बीच खींची गई है। पूर्व की ओर ये सीमा ईरान के माउंट मुबारक और संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह को जोड़ने वाली रेखा तक फैली हुई है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर यादुल्लाह चवानी ने इस रेंज में आने वाले दुश्मनों को जो धमकी दी है उसे सुन लीजिए। کشتی که میخواد رد بشه ترددی داشته باشه باید با اجازه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این کار رو انجام بده تا از امنیت برخوردار باشه. هر شناوری مال دشمن متخاصم بخواد رد بشه. अमेरिकी नेवी हॉर्मुज के रास्ते में फंसे जहाजों की मदद में जुटी है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक बना दिया है। ईरान ने आरोप लगाए हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने 5 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी है। और देखिए यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है, जहां पर यूएई ने आंशिक रूप से इस एयर स्पेस को अपना बंद भी कर दिया। यूएई ने 11 मई तक कुछ रूट्स पर फ्लाइट्स भी रोक दी हैं और सोमवार को ईरान ने यूएई में मिसाइल ड्रोन अटैक यहां पर किए थे। यूएई ने 19 मिसाइल ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए हैं और उसका एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त लगातार एक्टिव मोड पर चल रहा है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से ईरान ने हमला किया और बाकायदा देश भर के, इसके अलावा विदेशों में भी कई लोग ऐसे थे, कई देश ऐसे थे जिन्होंने इस हमले की साफ तौर पर निंदा की थी। तो देखिए हॉर्मुज में तनाव बरकरार है। अमेरिका हॉर्मुज को लेकर नया प्लान भी बना रहा है, वहीं ईरान ने हॉर्मुज को लेकर नया सिस्टम लागू करने का ऐलान कर दिया। जबकि अमेरिकी एडमिरल ब्रैड कूपर ने दावा किया है कि हॉर्मुज में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 6 जहाजों को तबाह कर दिया गया है। अमेरिका ने उन बोट्स को निशाना बनाने का दावा किया जो तेल गलियारे में जहाजों पर हमले कर रही थी। मतलब हॉर्मुज में वॉर टेम्पर हाई है। इसे देखते हुए ईरान अपने सीक्रेट हथियारों को इस्तेमाल के सिग्नल दे रहा है। ईरान ने आत्मघाती ड्रोन अराश 2 से लंबी दूरी तक हमलों का बंदोबस्त कर लिया है। अराश ड्रोन की रेंज में सभी खाड़ी देश के साथ इजराइल भी आता है। अराश 2 ड्रोन एक कार से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये हाई मैग्नेटिक वेव पैदा नहीं करते, इसलिए इन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। ईरान ने दावा किया कि ये 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है और ईरान ने इसे इजराइल के हाइफा और तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए बनाया है, क्योंकि हाइफा ईरान से 1855 किलोमीटर और तेल अवीव 1903 किलोमीटर दूर है। विस्फोटक ड्रोन की पूरी रेंज ईरान को बेखौफ बनाए हुए है। वहीं अमेरिका इजराइल को ईरान के परमाणु बमों का खौफ फिर परेशान करने लगा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के आकलन बता रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने में अब भी उतना ही समय लगेगा जितना फरवरी 2026 में युद्ध भड़कने से पहले लगना था। मतलब अमेरिका ईरान से चल रहे युद्ध से ईरान के एटमी प्रोग्राम को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खतरे को टालना है तो उसका यूरेनियम भंडार पूरी तरह से तबाह करना जरूरी है। 9 से 10 एटम बम का यूरेनियम ईरान के पास है। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान के पास ये एटम बम नहीं होने चाहिए। वो बताना नहीं भूलते कि ईरान के एटमी हथियारों से दुनिया को खतरा है। They have no radar, they have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon, or you'd have problems like nobody would believe. इस बार ट्रंप बिल्कुल रहम के मूड में नहीं है। उन्होंने यूएस फोर्सेस को फुल फोर्स इस्तेमाल करने का लाइसेंस दे दिया है। यूएस एयरफोर्स के 20 हवाई जहाज अब आसमानी अखाड़े में मंडराने लगे तो होने वाले हमले का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम के लिए सबसे घातक जंगी हथियारों को युद्ध में भेज दिया है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के हवाई रूट में अमेरिकी जंगी लड़ाके परेड कर रहे हैं। ईरान पर अमेरिका बमबारी कब शुरू करेगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने अपने हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रॉकेटों का ये बारूदी ट्रेलर ट्रंप फोर्स को दिखाया है। ईरान ने अब की बार जबरदस्त तैयारियां की है। ईरान जमीनी लड़ाई के लिए अमेरिका को मजबूर करना चाहता है। ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल और अमेरिका की कमजोरियों को जान चुका ईरान हिसाब बराबर करने का प्लान बना चुका है। हालांकि ईरान ने सफाई दी है कि यूएई में हुआ हमला इजराइल और अमेरिका की कारस्तानी है, जिससे युद्ध भड़के और तबाही मचे। और देखिए, खाड़ी देशों पर हमलों को लेकर ईरान का एक बड़ा बयान भी सामने आया, जहां पर हमलों को ईरान ने रक्षात्मक बताया है। रक्षात्मक कार्रवाई उसकी ओर से कहा गया। और ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का यह बयान है, जहां पर वो कह रहे हैं कि यूएस के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए होता था। ईरानी लोग दबाव के आगे कभी नहीं झुकेंगे। IRGC रक्षा के लिए तैयार है। और ईरानी सांसद की अमेरिका को बड़ी चेतावनी भी सामने आई, जहां पर ईरान के सांसद हुसैन अली का दावा है कि हमारे पास 80 बमों में बटने वाली मिसाइलें हैं। उनका कहना है कि 10 मिसाइलों से गिरेंगे 800 बम, जिन्हें थार्ड और पेट्रियट भी नहीं रोक पाएंगे। और ईरान के सांसद हुसैन अली ने सेजिल मिसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि 16 सेजिल मिसाइल एक साथ दागी गई तो उसका सीधा असर परमाणु बम के बराबर ही होगा। और देखिए, ईरान ने जिस सेजिल मिसाइल का जिक्र किया उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि ईरान की सेजिल मिसाइल आकर क्या कुछ कर सकती है। तो देखिए, ईरान की जो सेजिल मिसाइल है एडवांस्ड मीडियम वाली मिसाइल है। इसकी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लगभग ही यहां पर बताई जाती है। इसके अलावा आप देखिए, 2000 से 2500 किलोमीटर तक की इसकी दूरी है, इसकी रेंज है। वॉरहेड इसके पास 15000 किलो का वॉरहेड आसानी से अपने साथ ले जा सकती है। अब रफ्तार की अगर बात की जाए तो 18000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखती है सेजिल मिसाइल। मोबाइल लॉन्चर लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि इसको भेद पाना भी बेहद मुश्किल है अगर इसको एक बार यहां पर छोड़ दिया गया। और इसीलिए सेजिल मिसाइल का बार बार जो जिक्र था वो ईरान यहां पर कर रहा था।